बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जब भी अपने कोई वेट लॉस के ड्रिंक्स वग़ैरह या कोई नुस्ख़े शेयर करता हूँ, तो अमूमन एक बात मैं करता हूँ कि अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए और कंट्रोल पोर्शन में खाना खाइए या जो भी आपने खुराक लेनी है, उसका पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। तो मैं ये रिपीटेडली ये बात करता था। अच्छा, कुछ वीडियोज़ में मैंने दरमियान में इसको बताया भी कि कंट्रोल पोर्शन क्या होता है, लेकिन होता ये है कि वो वीडियो में लोग नुस्खे की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, बाकी डिटेल्स जो उनसी होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो जो उनसी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पोर्शन कंट्रोल पे और बनाते हैं, ताकि आप लोगों को जब भी इसका मसला हो या आप इसको समझना चाहें, देखना चाहें, तो आप पोर्शन कंट्रोल वीडियो में रिसर्च कीजिए और आप आराम से देख लीजिए। तो है क्या पोर्शन कंट्रोल? पोर्शन कंट्रोल जो-सा है वो एक ऐसा डाइट प्लान हम कहते हैं, जो आप अपनी डेली लाइफ में उसको शामिल कर सकते हैं। उससे आप लोग बोर भी नहीं होंगे और जो रोज़मर्रा का खाना आपके घर में बन रहा है, आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पोर्शन में। अब कंट्रोल पोर्शन को डिफ़ाइन करता हूँ कि कंट्रोल पोर्शन क्या है। अच्छा, नाश्ता तो जो आपने करना है उसमें जो भी आप नाश्ता करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपको आदत है कि आपने पराठा खाना है, तो पराठे को आप आधा कर लीजिए, जो भी आप का पराठे का साइज़ है। अगर आपको कुछ लोगों को ना आधा पराठा सैटिस्फ़ाई नहीं करता, उनको पूरा पराठा सैटिस्फ़ाई करता है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि अपने घरवालों से कहिए कि पेड़ा छोटा कर दें और एक इस साइज़ का जो हमारा ये हाथ का घेरा बनता है, इस साइज़ का एक पराठा बना लें। तो वो पराठा देखने में भी आपको पूरा लगेगा, आपका माइंड जो-सा है वो सैटिस्फ़ाई हो जाएगा कि मैं पूरा पराठा खा रहा हूँ, लेकिन वो छोटा हो जाएगा तो आपको जो हमारा पोर्शन कंट्रोल है, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो-सा है, जो भी अपना नाश्ता करते हैं, उसमें से 25% कम कर दीजिए, ठीक है? नाश्ते में आपने 25% कम कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं दोपहर के खाने में। दोपहर के खाने में जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए 2 टिप्स मैं आपको देता हूँ। एक तो ये कि अपनी प्लेट जो-सी है, अमूमन जब इस वक़्त हम चावल वग़ैरह खाते हैं, तो हमारी सर्विंग प्लेट का साइज़ बड़ा होता है। आप क्या कीजिए कि क्वार्टर प्लेट ले लीजिए, जिसमें हम रोटी अमूमन रखते हैं अपने साइड पे, वो क्वार्टर प्लेट जिसको हम कहते हैं, वो आप ले लीजिए। तो क्वार्टर प्लेट ऑलरेडी छोटी है, तो आप जब उसको फिल भी करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं भरी जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि क्वार्टर प्लेट को आपने बहुत ऊपर तक नहीं भरना, मीडियम भरना है और वो आप खा लीजिए, तो आपकी ये एक खुद ब खुद वो पोर्शन जो-सा है वो कंट्रोल हो जाता है। एक तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा ये है कि अगर आपके पास बड़ी प्लेट भी है, तो आप बड़ी प्लेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। अगर फ़र्ज़ कीजिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है? आपने इसको दरमियान से अंदाज़न अपने ज़हन से हाफ़ किया और उसके बाद फिर हाफ़ कर दिया ऊपर का पोर्शन। ये एक हिस्सा पूरा हाफ़ हो गया, दूसरे वो हिस्से जो-से हैं वो आपके क्वार्टर-क्वार्टर हो गए, ठीक है? एक चौथाई ये हो गया, एक चौथाई ये हो गया और एक आधा पूरा ये हो गया। अब करना क्या आपने कि जो आपका ये आधा हिस्सा है, इसको आपने रॉ सैलेड के साथ, मतलब जो हमारी कच्ची खाई जाने वाली सब्ज़ियाँ हैं, उससे आपने इसको फ़िल कर लेना है। ठीक हो गया? एक साइड पे आपने चपाती या चावल रख लेना है, एक साइड पे आपने थोड़ी-सी जो भी ग्रेवी है, दाल है या कोई ग्रेवी है वो आपने रख लेनी है। अब चपाती का जो साइज़ है वो आपने इतना तोड़ के इस साइज़ का रखना है। ये नहीं कि आपने पूरी बड़ी चपाती को 4 हिस्सों में फ़ोल्ड किया और वो रख लिया, ऐसा नहीं करना आपने। बल्कि जो साइज़ आपका प्लेट का है बस उस साइज़ की आपने चपाती लेनी है या चावल रखने, दूसरी साइड पे आपने दाल या जो भी ग्रेवी आपने लेनी है वो आप रखनी है। अब इससे क्या होता है कि हमारी प्लेट पूरी हो गई, लेकिन हमारा ज़्यादा पोर्शन जो-सा है वो सैलेड के ऊपर चला गया, जिससे आपको कैलोरीज़ तो बहुत कम मिलेंगी लेकिन आपको फाइबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। आपके पेट में फिलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप जो-सा है जो आपने खाने को कम किया है, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओहो! अभी तो बहुत भूख लग रही थी और मैंने खाना कम खाया है। तो सैलेड जो-सी है वो आपका ये काम पूरा कर देगी। सेम आपने करना है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे आपने एक एहतियात ये करनी है कि सैलेड ऐसी खाइएगा जो आपको हज़म हो सके। अगर रात को आपको सैलेड हज़म नहीं होती तो आप छोड़ दीजिए। अपनी जो-सी भी रोटी दाल या सालन जो भी है उसको या चावल के साथ अगर आपने कोई चीज़ खानी है
तो उसको फिर दोपहर के हिसाब से ही आपने रखना है। तो ये आपका जो-सा है दूसरा तरीका हो गया कि आपने प्लेट को डिवाइड कर देना है। तीसरा तरीका एक और हो सकता है कि आपने दोपहर के खाने में सबसे पहले आप टेबल पे आइए, 1 प्याली दही की खा लीजिए। दही पे से कोशिश किया कीजिए जब भी आप दही लेके आएँ बाहर से तो उनसे कहिए बलाई उतार दें। तो बलाई जब उतर जाती है तो बहुत सारी आपका फ़ैट और कैलोरीज़ कम हो जाती हैं। तो दही आपने लेनी है 1 प्याली, सबसे पहले आप वो खा लीजिए। उसके बाद आपने यही सैलेड जो-सी है जिसमें आपके टमाटर, प्याज़, खीरा, पालक, चुकंदर जो भी ऐसी हम कच्ची सब्ज़ियाँ खा सकते हैं उसका आपने इस्तेमाल करना है, वो खा लीजिए। और उसके बाद फिर जो गुंजाइश बचेगी आपकी उसमें आपने रोटी, चावल, सालन खाना है। तो उससे क्या होता है कि जब आप दही पहले खा लेते हैं, आप पहले सैलेड खा लेते हैं, तो आपकी भूख जो-सी है वो कम हो जाती है, वो सप्रेस हो जाती है। आपको लगता है कि अब पेट भरा-भरा सा है, तो आप जो-सा मेन कोर्स है, जो मेन मील है, वो ऑटोमैटिकली आप कम खा लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जिसमें आप घर का बना हुआ खाना इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए कोई स्पेशल आपने अपनी चीज़ें तैयार नहीं करनी कि ये लो कैलोरी है, ये ऐसी है, ये फ्रूट लेके आना है, ये वेजिटेबल लेके आनी है, ये सूप बनाना है, इन झंझटों से आप बच जाएँगे। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आप इसको पूरी उम्र जारी रख सकते हैं। आप इसको कभी भी इससे बोर नहीं होएँगे क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें हैं ना, बस सिर्फ़ आपने उसको कम करना है और कम करने में भी आपने उसमें इंटेलिजेंटली इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को आप ज़हन में रखते हुए जब आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको जल्दी बहुत जल्दी मतलब 2-3 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि आप एक अच्छे लाइफ़स्टाइल की तरफ भी जा रहे हैं, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ भी जा रहे हैं, उसके साथ-साथ आपका जो-सा है हेल्दी वेट लॉस भी हो रहा है और आपको किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं होएगी, कोई बोरियत नहीं होएगी, कोई महँगे फैंसी डाइट प्लान्स आपको फ़ॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो इन टिप्स को आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए और एक लास्ट चीज़ जो आपको कहूँ कि हमारा इस्लाम एक बात कहता है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जिस वक़्त भूख सबसे तेज़ लगे उस टाइम पे खाओ और जब थोड़ी-सी भूख रह जाए तो खाना छोड़ दो। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब हमें बहुत भूख लगेगी तब हम खाएँ और जब भूख मौजूद हो तो हम उसको छोड़ दें। तो आप देखिए कि इस्लामी तौर पे भी हमारा पोर्शन जो-सा है वो कंट्रोल हो जाएगा और हम दरमियान में कुछ चीज़ें नहीं खाएँगे, बार-बार नहीं खाएँगे। जिस वक़्त हमें पीक की भूख लगेगी हम उस वक़्त खाएँगे, कम खाएँगे तो वो हमारी ग़िज़ा जो-सी है बदन का बेहतरीन हिस्सा बनेगी, वो फ़ैट में कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि वो आपके मसल्स को डेवलप करेगी, आपकी एनर्जी को बेहतर करेगी, आपके सारे बदन के सिस्टम को ठीक रखेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज इस वीडियो के बाद आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली पोर्शन कंट्रोल के लिए जब मैं बात करता हूँ, कई सालों से मैं ये बात कर रहा हूँ, टीवी चैनल्स पे भी करता था, तो आज मैंने उसको आपको कंक्लूड करके एक वीडियो में बता दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फ़ायदे उठाइए मेरे से, मेरे कलीग्स जो हैं उनसे भी। हर शख़्स कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बातें ज़रूर कर रहा है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बस सिर्फ़ ये देखिए कि क्या चीज़ आपको सूट करती है। जो चीज़ आपको सूट करे उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। सुनी-सुनाई बातों को ना देखिए। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस्तेमाल कीजिए कोई चीज़, फ़ायदा देती है कंटिन्यू कर दीजिए। अल्लाह ना करे कोई नुकसान देती है तो छोड़ दीजिए। इसी नोट के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।